महाभारत में एक कथा का जिक्र है। एक कथा आती है कि एक जादली नाम का ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त करना चाहता और वह जादली नाम का ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त करने के लिए इधर उधर खूब भाग दौड़ करता है। आश्रमों में, डेरों में, मठों में जाता है। बड़े ही साधु शांत और महात्माओं के पीछे दौड़ता फिरता है, मारा फिरता है और सबसे कहता है मुझे ज्ञान चाहिए। लेकिन उसके भ्रम का कभी उसका भ्रम दूर नहीं हुआ, उसकी शंका का समाधान। और इस प्रकार वह लंबे समय तक भटकता रहता है। एक बार उसे एक साधु मिलते हैं और वो साधु कहने लगे कि देखो जादली, तुम तुलाधार वेश्या के पास जाओ और तुलाधार वेश्या निश्चित ही तुम्हारी इस शंका का समाधान करेंगे, अर्थात तुम्हारा ज्ञान दूर करेंगे, तुम्हें ज्ञान प्राप्त। जादली ने उन साधु को दंडवत किया, उनसे आज्ञा ली और कहा कि ठीक है। और वह साधु से आज्ञा लेकर के जादली तुलाधार की खोज में निकल पड़ता है और वह इधर उधर भटकते भरमाते आखिर तुलाधार वैश्य के यहाँ पहुंच जाता है। तुलाधार वैश्य देखते हैं कि ये बड़ा लंबा सफर तय करके हारा थका आया है। पहले उसे आराम करने की सलाह देते, उसे भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं और फिर पूछते कि हाँ भाई, अब बताओ तुम्हारी समस्या, तुम्हारी शंका क्या है। जादली कहता है कि हे महात्या, मैं बड़े लंबे समय से, सालों से भटक रहा हूं, भटक रहा हूं, मुझे ज्ञान चाहिए। किसी ने मुझे ज्ञान नहीं दिया। अंततः एक साधु ने मुझे आपके पास भेजा है कि तुम तुलाधार वैश्य के पास जाओ, वहां तुम्हें अवश्य ही ज्ञान प्राप्त। और अब बड़ी आशा लेकर के मैं आपके पास आया हूं, आप मुझे ज्ञान प्राप्त। तुलाधार वैश्य कहने लगा कि देखो जादली, ये तराजू है, ये तकड़ी है, इसकी जो सुई है उस सुई को बिल्कुल सीधे रखना है, ना इधर ना उधर, 100% इसे सीधे रखना है। तुम चाहे जो कर्म करो संसार में, कर्म करते रहो, लेकिन इस तुला की तराजू को सीधे रखो। और जब यह बात तुलाधार वैश्य के द्वारा कही जाती है तो जादली के मन में कुछ अजीब हलचल होती है। जादली सोचता है कि बात तो सही है, हम संसार का कोई भी कर्म करें, लेकिन ये जो तराजू का तखड़ी का जो सुई है, जो वजन सही बतलाता है, यदि उसे सीधा रखा जाए तो निश्चित है कि शायद यही ज्ञान है। उन्होंने ऐसा महसूस किया और जादली तुलाधार से आज्ञा लेकर के वापिस अपने स्थान पर चले जाते और तुलाधार तराजू की सुई को सीधा रखने में जुट जाते हैं। तो धीरे धीरे
जाजली अनुभव करते हैं कि हमारे कर्म का हमारे मन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। और यह तराजू की जो सुई है, यह हमारा मन है। इस मन का चाहे जो करे, इस मन का 100% सदैव सीधा रहना आवश्यक है। कर्म योगी का कर्म एक प्रकार का जप है, और जादली को एहसास होता है, अनुभव होता है कि चाहे जो कर्म करें, तराजू की सुई सीधी रहनी चाहिए। और फिर जादली कहते हैं कि कर्म योगी का कर्म उसका जप है, और वह जप उसकी चित्त की शुद्धि करता है। यानी कि सुई सीधी रहने से चित्त की शुद्धि होती है, यानी कि मन एक जगह ठहर जाता है, रुक जाता है, इधर उधर भटकता नहीं, भटकता नहीं, और मन निर्मल हो जाता है। मन का निर्मल होना ही ज्ञान प्राप्त होना है। क्योंकि मन पर प्रत्येक काम का पूर्ण प्रभाव पड़ता है, और यदि मन सीधा है, मन तराजू की सुई की भांति, तुला की धार की भांति सीधा है, तो वह निर्मल है, शुद्ध है, और उस पर ज्ञान का प्रभाव होना आवश्यक है। कर्मों से योगी ज्ञान प्राप्त करता है, तराजू की सुई को, तुला की धार को सीधा रखते हुए, और यही ज्ञान प्राप्ति का सच्चा, सीधा, सुगम, सहज और निश्चित मार्ग है।